ये सलवार का कपड़ा है, इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है इस तरीके से। देखें, ये देखिए, ये बंद और ये दो खुला है। ये डबल फोल्ड करने से इस तरीके से बिछा देना है आपको कपड़े को। सबसे पहले जिस तरीके से मैंने रखा है, ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से आपको डबल फोल्ड करके कपड़े रखना है। और उसके बाद आप इसमें अपना जो आपका जो लेंथ है या कस्टमर का जो भी मेजरमेंट लेंथ है उस तरीके से आप इसमें दाग लगाएं और इसकी कटिंग कर लें। अब मैं इसमें दाग लगाने जा रही हूँ। मैं दाग लगाकर बताती हूँ किस तरीके से लगाया। कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर दिया और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हमने दाग लगाया। सबसे पहले आपको देखिए, इस तरीके से आपको 2 या 2.5 इंच का दाग लगाना है स्ट्रेट लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि आपका जितना भी कमर होगा उससे आप 6 इंच का लूजिंग देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा 10 इंच हुआ, 40 का 10 होता है और 10 से लेकर मैंने इसमें 6 इंच का लूजिंग लिया है मैंने, और उसी में मार्जिन भी है। तो इस तरह से मैंने 16 का दाग लगा। जितना आप ये दाग लगाएंगे उतना ही आपको ये नीचे भी दाग लगाना है आसन के लिए। ठीक है, तो ये 16, तो ये भी 16 है। आप 15 भी ले सकते हैं। मैंने 16 इसलिए दिया है क्योंकि मुझे लूज़ प्लाजो बनाना है। समर में पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है लूज़ प्लाजो। इस तरीके से लूज़ पैंट प्लाजो की कटिंग होती है। तो आप भी इसी तरीके से लूज़ पैंट प्लाजो की दाग लगाएं। इसी तरीके से आप कटिंग करें और जैसे मैं बताऊँ वैसे ही आप स्टिचिंग भी करें। ये मैंने 16 लिया है, ये भी मैंने 16 लिया है। और फिर हम क्या करेंगे, जितना भी आपका जो मेजरमेंट लेंथ है पैंट का, वो आप जहाँ से आप पहनती हैं वहाँ से आप नीचे पैर तक आपको मतलब लेंथ लेना है, अपना नाप लीजिए। उसके बाद उसमें आप क्या करें, 3 इंच का लूजिंग मतलब 3 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा आप उसका मतलब मार्जिन के लिए। यहाँ पे देखिए, ये बेल्ट के लिए हो गया। और अगर आपको चौड़ा मोहरी पसंद है पहनना तो आप क्या करें, 2 इंच उसमें लें। ठीक है, और अगर आप पतला पहनती हैं तो फिर 1 इंच लें। तो मैं यहाँ पे इसका चौड़ा मोहरी मोड़ूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया। तो 2 इंच इधर और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिया है। तो मैंने 3 इंच रखा है एक्स्ट्रा। मेरा बन के वो कंप्लीट 39 हो जाएगा। तो मैंने 42 लिया है। आपका भी अगर इतना लेंथ है जितना मेरा, तो आप इसी हिसाब से करें, वरना अगर इससे कम या ज़्यादा है तो जिस तरीके से मैंने हिसाब बताया आप उस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद यहाँ 16 और यहाँ भी 16 लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ इंची टेप रख कर जितना आपको मैंने बताया वो वैसे ही यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 42 लिया। और 42 लेने के बाद आपको जितना मोहरी रखना, आप इससे चाहे तो इससे ज़्यादा भी मोहरी रख सकते हैं या इससे कम भी। मैंने यहाँ पे 13 इंच लिया है, इसमें 12 इंच का मोहरी रहेगा, 1 इंच इसमें लूजिंग मतलब मार्जिन का कपड़ा है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेग शेपर इस तरह का स्केल आता है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से रख कर और ठीक यहाँ पे ऐसे देखें जैसे मैं बता रही हूँ, बस ऐसे रख कर आपको दाग लगा देना। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट पैंट का दाग। इसी तरीके से आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। आपको बस ये जैसे दाग लगा हुआ है इसी पर आपको इस सीजर से कटिंग कर देनी है। तो मैं अब इसकी कटिंग करने लगी। प्लाजो की कटिंग हो गई है, ये देखें इस तरीके से काट कर जहाँ चौक का दाग लगाए थे बस उसी पर हमें सीजर से काट देना। कैंची से काटने के बाद ये देखिए, ये मियानी, क्योंकि ये कपड़ा कम था तो मैंने मियानी अलग से निकाला है। इस तरह से देख सकते हो, ये मियानी का कपड़ा है, इस तरह से ऐसे। तो ये हो गया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे वीडियोस को आप शेयर करें, कमेंट करें। और इसके बाद मैं आपको स्टिचिंग पार्ट 2 में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।